नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जनरल स्टेनोग्राफी में। फ्रेंड्स, आज की जो डिक्टेशन रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से होगी और इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन को। डिक्टेशन स्टार्ट हो गए 3 सेकंड बाद। उपसभापति महोदय, इस एशियाई व्यापार मेले की तरह के आयोजनों से बहुत से देशों को आपस में मिलने का अवसर मिलता है और प्रत्येक को यह देखने का अवसर रहता है कि अन्य देशों में क्या प्रगति हो रही है तथा एक दूसरे से उठाए जा सकने वाले लाभों की ओर ध्यान खींचा जा सकता है। आज भी अनेक देशों में समृद्धि का निर्माण उस कच्चे माल की नींव पर हो रहा है जो गरीब देशों से भेजा जाता है, लेकिन व्यापार का सिलसिला संतुलित नहीं है। मनुष्य हर जगह व्यक्तिगत रूप में तथा सामूहिक तौर पर ऐसा समानता का आकांक्षी है जिसके बिना तनाव दूर नहीं हो सकते। वह आशा करता है कि छोटे देश और बड़े देश साथ साथ रह सकेंगे, कि कमज़ोर व्यक्ति सरकारी तंत्र की शक्ति के विरुद्ध खड़ा रह पाएगा, कि उसकी मुख पुकार सत्ता के शोर में खो नहीं जाएगी। यह आशा की गई थी कि इस खाई को वित्तीय सहायता से पाटा जा सकेगा, लेकिन सहायता जिसके बारे में यह माना जाता है कि वह आदर्शवाद से प्रेरित होती है, दाता देश के नीति संबंधी अल्पकालिक उद्देश्यों से निकट नाता जोड़ लेती है। ऐसा लगता है जैसे व्यापार जैसी सांसारिक तथा व्यावहारिक गतिविधि से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ने की अच्छी संभावना है। व्यापार में यह निहित रहता है कि उभय पक्षों की आवश्यकताएं पूरी होंगी तथा दोनों को लाभ मिलेगा। इसे देखते हुए दो या दो से अधिक संबंध पक्षों को विश्व के विभिन्न भागों में प्राकृतिक और मानवीय साधनों का विकास समस्त मनुष्य जाति के हित के लिए दीर्घकालीन दृष्टि से करने पर विचार करना चाहिए। इस प्रकार के मेलों में विभिन्न राष्ट्रों के लोगों की तकनीकी उपलब्धियां साथ साथ सामने आती हैं और उनसे पता चलता है कि राष्ट्रीय विकास में प्रौद्योगिकी का कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है। विकासशील देश अगर विकसित देश की तकनीकों को सोच विचार के साथ अपनाएं तो उन्हें बहुत लाभ मिल सकता है, लेकिन अगर प्रौद्योगिकी के ऐसे हस्तांतरण से विकास के लिए वास्तविक और टिकाऊ लाभ मिलता है तो विकासशील देशों को यह क्षमता विकसित करनी चाहिए कि वे अपने लिए सही प्रौद्योगिकी का चुनाव कर सकें तथा उस प्रौद्योगिकी को आत्मसात करके और कुशल बनाने के लिए उनके पास सुयोग्य व्यक्ति तथा संगठन हो। दुर्भाग्यवश प्रौद्योगिकी को प्राय सहायता संबंधी नीतियों से जोड़ा जाता है जो विकासशील देशों के प्रतिकूल है। अध्यक्ष महोदय, मैं यहाँ आपके बीच इसलिए हूँ कि मैं उत्पादकता आंदोलन को महत्वपूर्ण मानता हूँ। जैसा कि आपने यहाँ होने वाले भाषणों में सुना है, उत्पादकता आत्म सुधार और श्रेष्ठता की उपलब्धि की हमारी आकांक्षा का अनिवार्य अंग है, जो किसी भी जीवंत समाज का भाग होना चाहिए।
विश्व में स्थिर कुछ भी नहीं रहता। जो राष्ट्र आगे नहीं बढ़ता वह पीछे चला जाता है। हमारी जनता की आकांक्षाओं का विस्तार हो रहा है। शेष विश्व में भी परिवर्तन घटित हो रहे हैं। प्रौद्योगिकी या अर्थशास्त्र के विषय में यथास्थिति से संतुष्ट हो जाने का आशय है विस्मृति के गर्भ में विलुप्त हो जाना। परिवर्तन ही जीवन का नियम है और देख चुके हैं कि अगर प्रबल इच्छा शक्ति हो तो परिवर्तन घटित हो सकता है, तेज गति से आ सकता है और वांछनीय दिशाओं में किया जा सकता है। उत्पादकता की अनेक तकनीकी परिभाषाएं दी गई है। उत्पादकता से संबंध प्रबंध विषयक अध्ययन की एक पूरी शाखा विकसित हो चुकी है, लेकिन उत्पादकता को उद्योग और परिवहन तक सीमित नहीं किया जा सकता। कृषि को शामिल करना भी पर्याप्त नहीं है। हमें राष्ट्रीय अध्यवसाय की सभी शाखा प्रशाखाओं में उत्पादकता का समावेश करना चाहिए। उत्पादकता अनिवार्यतः सर्वोत्तम तात्कालिक और दीर्घकालीन लाभ प्राप्त करने के उद्योग से धन, साज सामान, प्रौद्योगिकी, बौद्धिकता और जन साधनों का अधिक से अधिक वैज्ञानिक उपयोग करने का नाम है। स्वतंत्रता के बाद के 55 वर्षों में हमने अपनी अर्थव्यवस्था के तकनीकी आधार को बहुत अधिक व्यापक बनाया है और साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, वैज्ञानिक शोध और प्रशिक्षण तथा प्रबंध कौशल जैसी पूरक दिशाओं में भी प्रगति की है। यद्यपि समग्र उत्पादन की दृष्टि से विश्व में हमारा स्थान 10वां है और यद्यपि हमने अनेक विशिष्ट उद्योग स्थापित कर लिए हैं, फिर भी अभी तक अधिकांशतः हमारा देश एक विकासशील देश है। गरीबी आज उतनी दारुण नहीं है जितनी पहले थी, फिर भी वह बनी हुई है। अभी भी हम लोगों को एक सभ्य जीवन की बुनियादी आवश्यकताएं उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। किसी विकासशील देश में विकसित देश की अपेक्षा सरकार की जिम्मेवारियां जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रेरक शक्ति प्रदान करनी होती है और यह सुनिश्चित बनाना होता है कि सभी लोग मिलजुल कर सामंजस्यपूर्वक काम करें। जब हमने स्वाधीनता प्राप्त की तो हमारे सम्मुख 2 मुख्य उद्देश्य थे। स्टॉप।